सभी को मानना ही होगा कि भाई और बहन के बीच एक अनोखी समझ होती है। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे के प्रशंसक हैं, एक दूसरे के गुप्त हिस्सेदार भी होते हैं। वही वो एक दूसरे से बिना कोई शर्त के प्यार करते हैं। सच में भाई बहन के बीच के भावनाओं और प्यार को समझ पाना काफी मुश्किल है। वैसे तो बहुत से ऐसे विशेष दिन या अवसर हैं जो भाई और बहन के बीच प्यार को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं, लेकिन इसमें भैया दूज सबसे अनोखा पर्व है। इस अद्भुत त्योहार पर जहां बहनें अपने प्यारे भाई की लंबी उम्र, कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, वही भाई भी अपनी बहन की खुशहाली की प्रार्थना भगवान से करता है। भाई दूज हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला रक्षाबंधन की तरह एक खास पर्व है। बाकी भारतीय त्योहारों की तरह भाई दूज भी एक प्रमुख त्योहार है जो कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहन के द्वारा अपने घर में भाई का तिलक सम्मान कर भोजन कराने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु और सर्व मनोकामना पूर्ति की कामना करती है। यह पर्व भाई के प्रति बहन के स्नेह को व्यक्त करता है। माना जाता है इस दिन भाई यदि अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है तो उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। क्या आपको पता है भाई दूज क्यों मनाया जाता है? भाई दूज मनाने के पीछे पौराणिक मान्यता और कथा है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यमुना तथा यमराज भाई बहन थे। इनका जन्म भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कोख से हुआ था। यमुना यमराज से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को बार बार अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन यमराज अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण हर बार यमुना की बातों को टाल देते थे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमुना यमराज को अपने घर में भोजन करने के लिए वचनबद्ध कर लेती है। यमराज भी सोचते हैं कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे तो कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, लेकिन मेरी बहन मुझसे कितना स्नेह करती है जो इतनी सद्भावना से मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर रही है। तिथि के दिन यमराज बहन यमुना के घर भोजन करने के लिए निकलते हैं और नरक के सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। नरक से मुक्ति पाकर सभी जीवों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिली और वे तृप्त हो गए। सभी जीव पाप मुक्त होकर सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए और सभी जीवों ने मिलकर उत्सव मनाया, और ये उत्सव यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। यमराज का अपनी बहन यमुना के घर पहुंचते ही भाई को अपने द्वारपाल पर देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह सबसे पहले स्नान करके यमराज को तिलक करके भोजन कराती है। बहन के अपने प्रति स्नेह, आदर और सम्मान को देखकर यमराज खुश हो जाते हैं और यमुना को वर मांगने का आदेश देते हैं। यमुना ने कहा, भद्र, इस दिन जो बहन मेरी तरह अपने भाई का आदर, सत्कार और टीका करके भोजन कराए उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र और आभूषण देकर चले जाते हैं। यह तिथि यम द्वितीया के नाम से प्रचलित हुई और इसी तिथि को हर वर्ष भाई दूज पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार भाई दूज को लेकर एक अन्य कथा श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के पश्चात अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। सुभद्रा ने अपने भाई से मिलकर उनका तिलक कर आरती पूजन किया और पुष्पहारों से उनका आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। तब से ही हर वर्ष इसी तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज के दिन मृत्यु के देवता यम जी की पूजा की जाती। भाई दूज मंत्र है, गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई आप बढ़े फूले फुले।